जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 145 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। आज जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की किस तरह के क्वेश्चन जो है तैयार हो चुके हैं और अभी किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ? अरे भाई, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। क्या दोस्तों? उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब एग्जाम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बस एग्जाम तक सब्सक्राइब किए रहिए। चलिए, आज की मोटिवेशन के साथ हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। आज का हमारा मोटिवेशन है कि पढ़ाई करें जब दूसरे सो रहे हों। क्या दोस्तों? पढ़ाई करें जब दूसरे सो रहे हैं, काम करें जब दूसरे आवारा घूम रहे हैं, तैयारी करें जब दूसरे खेल रहे हैं, फिर देखो आप आनंद लेंगे जब दूसरे पछता रहे होंगे। क्या दोस्तों? कि पढ़ाई करें जब दूसरे सो रहे हैं, काम करें जब दूसरे आवारा घूम रहे हैं, तैयारी करें जब दूसरे खेल रहे हैं, और फिर देखो आप आनंद लेंगे जब दूसरे पछता रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या दिया है? शरीर में बढ़े तापमान को कम करने वाली दवा कहलाती है। शरीर में बढ़े तापमान को कम करने वाली दवा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या एंटीबायोटिक कहलाती है, या एनाल्जेसिक कहलाती है, या एंटीपायरेटिक्स कहलाती है, या एंटीहिस्टामिनिस कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें कि पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स होगा। क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स ना। शरीर में बढ़े तापमान को कम करने वाली दवा कहलाती है, तो एंटीपायरेटिक्स कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बहनों। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोगों को अब कर लेना चाहिए ना। अब आप लोगों का एग्जाम जब नजदीक आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोग कर लेंगी ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि रे रे ओस्टेरिया ये था ना, रे ओस्टेरिया था जीटिल ना। आकृति परीक्षण का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो किसके आकलन के लिए किया जाता है भाई?
किसके आकलन के लिए, क्या उपलब्धि के लिए, विजुअल मेमोरी के लिए, या व्यक्तित्व के लिए, या योग्यता के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बने कमेंट कर दें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विजुअल मेमोरी होगा। क्या होगा, विजुअल मेमोरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, रे ओस्टेरिया था जेटियल आकृति परीक्षण का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, तो विजुअल मेमोरी के आकलन के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो बहन तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कंफ्यूजन है, दिक्कत है। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं किसी क्लास में आप लोगों को जरूर बता दूंगा ना, उससे निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या दिया है बहन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। पूछा क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका प्रकाश के प्रति, ना प्रकाश के प्रति पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो प्रकाश के प्रति कौन सा ऐसा टीका है जो संवेदनशील है भाई, बताइए। क्या हेपेटाइटिस बी है, या टीटी है, या बीसीजी है, या डीपीटी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर, अरे भाई प्रकाश के प्रति संवेदनशील। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, बीसीजी है। क्या है, बीसीजी है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सारी बहनें कमेंट कर दे हमको, अगर आप लोगों को आ रहा हो तो, कि बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है किसके लिए लगाया जाता है, किसके बचाव के लिए लगाया जाता है ना, किसके बचाव के लिए लगाया जाता है ना, लगाया। आप लोगों को तो आ रहा होगा किसके बचाव के लिए लगाया जाता है ना, ये देख करके नहीं बताना है आप लोगों को, बन मैं कराया हूँ, लगाया जाता है। अगर आप लोग देख करके बताएंगे तब तो आप लोग बहुत गलती करेंगे भाई, उसको कहते हैं ना कि आप लोग बेईमानी कर देंगे ना। गलती से भी आप लोग देख करके ना बताएं। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग देख करके मत बताइएगा। टीटी जो है इसका टीका क्यों कब लगाया जाता है, डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है, इस तरह के आप लोगों को तो बता देना चाहिए। इसको बताइए, हेपेटाइटिस को रहने दीजिए, इसको बताइए। टीटी के बता दीजिए, डीपीटी का बता दीजिए, बीसीजी के बारे में बता दीजिए। अगर आप लोगों को आ रहे हो तो इस तरह से लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क मत लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर बस लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके आगे डालिएगा सी का क्या होगा, और इसका डालिए बी का क्या हो जाएगा, और उसके बाद डालिएगा कि डी का क्या होगा ना। तो आप लोग अगर बता सकती हैं, अगर आप लोगों की इच्छुक हैं तो बता दीजिएगा, थोड़ा हम भी जान लें कि हमारी बहनें कोई भूल तो नहीं रही है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को इसको पकड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लैंग्वेज को पकड़िएगा, इसके ऑप्शन को देख करके आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, और सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। बहन पकड़िए इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है कि दायां आलिंद शरीर से कौन सा रक्त प्राप्त करता है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। दायां आलिंद शरीर से कौन सा रक्त प्राप्त करता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है, ऑक्सीजन रहित। ऑप्शन नंबर सी दिया है मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी दिया है पल्मोनरी रक्त। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सारी बहनें कमेंट कर दे जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को समय दिया जाता है बहन। अब देखिए, मैं समय देने से पहले आप लोगों को और आसान कर देता हूं, इस मिश्रित को काट दीजिए, मिश्रित वाला ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी रक्त भी नहीं होगा। अब आप लोगों को दो ऑप्शन में बताना है कि ऑक्सीजन युक्त लगेगा या ऑक्सीजन रहित लगेगा। दायां अलिंद शरीर से कौन सा रक्त प्राप्त करता है, क्या ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है या ऑक्सीजन रहित प्राप्त करता है। आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का, हल कीजिए इसको। बताइए, कमेंट कीजिए। अब तक तो आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए भाई। आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन रहित हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन रहित। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन आप बता दीजिए क्या इस क्वेश्चन को आपने गलत किया। सीमा देवी जी बता दे, प्रियंका साहनी जी बता दे, शांति वाजपेयी जी बता दे। बताइए सभी बहनें बताएं।
सारी लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या आप लोगों ने गलत किया। अगर जिसने जिसने गलत किया भाई अब उसको टॉफी हम नहीं देंगे, अब सोच लीजिए आप लोगों। और आप लोगों को अब मार पड़ेगी ना, अब आप लोगों को मार पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, अब आप लोग मार खाने का काम कर रही हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा कर देती आप लोग तो फिर आप लोगों का एक डंडा जो मारने का, जो छड़ी से मारने का मैं चाह रहा था वो नहीं मारता। कोई भी इंजेक्शन देने से पहले एनम को क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा बहन। अगर आप लोग कर देती हैं तो बहुत अच्छा है। देखते हैं किसका किसका सही होता है और किसका किसका गलत होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए। नियमित टीकाकरण के लिए सहमति छोड़ना, ऑप्शन बी दिया है बिना समझाए देना, ऑप्शन सी दिया है केवल परिवार को सुरक्षित करना और ऑप्शन डी दिया है प्रक्रिया समझाना और मौखिक या लिखित सहमति लेना। क्वेश्चन को पकड़िए, इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, शायद अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। संगीता पटेल जी बहन, शांति वाजपेयी जी, आप लोग तो भाई, एक प्रियंका साहनी जी हैं, एक थी वंदना राजभर, वो तो अब नहीं पढ़ती हैं भाई, लेकिन आप लोग तो बहुत पहले से जुड़ी हैं। इस तरह के मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज चेंज है, अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को कर लेंगी, अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा कैसे आप लोग सोच लेंगे कि कोई पनिशमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, मार तो पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर जिसने गलत कर दिया उसको मार पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया समझाना और मौखिक या लिखित सहमति लेना। ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछा है इसको पढ़िए। कोई भी इंजेक्शन देने से पहले, अगर कोई इंजेक्शन अगर आप लोग दे रही हैं, एनम है, और कोई इंजेक्शन किसी पेशेंट को या किसी मरीज को दे रही हैं तो क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? नियमित टीकाकरण के लिए सहमति छोड़ना, यानी कि जब आप टीकाकरण कर रही हैं, चाहे कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसका कोई सहमति नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे उसको? नहीं भाई। बिना समझाए देना, बिना पेशेंट को समझाए ही आप इंजेक्शन दे देंगी? आप बिना समझाए पेशेंट को इंजेक्शन दे देंगी, उसको तो बताएंगे ना कि मैं किस लिए इंजेक्शन दे रही हूँ, आपको तो बताना पड़ेगा। इसी तरह से लेकर इंजेक्शन आएंगे तुरंत लगा देंगी पेशेंट को? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। केवल परिवार को सूचित करना, केवल आप परिवार को सूचित करेंगी? बताइए, केवल आप परिवार को सूचित कर देंगे कि मैं इंजेक्शन लगा दी हूँ, लगा रही हूँ, कुछ मतलब नहीं, बस लगा रही हूँ, सूचित करेंगे मैं इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ ना, बस ऐसे इंजेक्शन उठाया आप लोगों ने और इंजेक्शन उसको जा करके कैसे कहते हैं, इंजेक्शन कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है इंजेक्शन ना। थोड़ा हमारी ड्राइंग थोड़ी स्ट्रांग है ना, तो इसलिए थोड़ा मैं बनाने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ बहुत, तो इससे थोड़ा आप लोग घबराइएगा मत कि सर इतना इतना बेहतरीन ड्राइंग बना दिए। तो इतना बेहतरीन ड्राइंग बनाने में थोड़ा, अगर मैं ऐसा बना दूंगा, अगर अच्छा बना दूंगा तो आप लोग सीख नहीं लेंगी क्या? इसीलिए मैं अच्छा नहीं बनाता हूँ ना। तो देखिए, केवल परिवार को सूचित करना, ये भी नहीं होगा बहन। प्रक्रिया समझाना, मतलब इंजेक्शन क्यों लग रहा है आप उसकी प्रक्रिया को समझाएंगे और मौखिक या लिखित सहमति लेंगे। आप उसके पेशेंट से, उसके परिवार वालों से मौखिक या लिखित सहमति लेंगे तब उस इंजेक्शन को लगाएंगी। यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। जिसका जिसका गलत हो गया उसको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया, अब दोबारा आएगा तो आप कर लेंगी। नहीं समझ में दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में तीसरी बार हमसे पूछ लीजिए। ठीक ना, कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। अरे एग्जाम हॉल में नहीं बता पा रहा हूँ तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं सब कुछ बता दूंगा, इस बात को निश्चिंत रहिएगा। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में जा रही हैं आप लोग, 10 मिनट बचा है तो मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कुछ एग्जाम से पहले सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा मैं, इससे निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ कमेंट करते रहिए आप लोग ना। बता दिया तो तुरंत ठीक है, नहीं तो नहीं बता पाया तो उसको निश्चिंत रहेगा, मैं बताऊंगा जरूर। और ये देखिए, ड्राइंग मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ कि मैं अगर अच्छा ड्राइंग बना दूंगा तो आप लोग सीख जाएंगी बनाने, तो इसीलिए मैं नहीं बनाया हूँ ना। आप लोग नकल बहुत तेज मारती हैं ना, नकल मार के सीख जाएंगी आप लोग भाई, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। कोई ऐसा ना हो कि सोचे कि सर को बनाने नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं ड्राइंग तो ऐसा बनाता हूँ कि देख करके आप लोग डर जाएंगी। देखिए, एसआरएस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की क्रूड जन्म दर सीवीआर ना, ये सीवीआर लिखा गया है, कितनी है? क्या वो भी देखिए कितनी है। सितंबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आप लोग को बताना है क्या 19.5 या 23.5 या 19.9 या 25.5। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को हमारी ड्राइंग देखनी है तो देखिए, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और मैं ऐसी ड्राइंग बना देता हूँ ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकती कि सर की इतनी बेहतरीन ड्राइंग है। भाई क्या बात है सर, सर आप ये इतना बेहतरीन ड्राइंग कहाँ से सीखे हैं? तो मैं थोड़ा बताऊंगा कि हम हमारे सर सिखाए थे, हम बता देंगे तो आप लोग भी जाएंगे सीख लेंगी ना, तो ये दिक्कत है। हम जो बना रहे हैं उसी को बस आप लोग नकल मार लीजिए, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है।
ठीक ना। ऐसी ड्राइंग अगर कोई बना दे तो हमसे बात कराइए उससे कि भाई ऐसी ड्राइंग मैं भी बना लूँगी। कोई है ऐसा ड्राइंग बनाने वाला? मैं तो ऐसा ड्राइंग बनाता हूँ कि आदमी देख करके घबराने लगता है कि क्या बात है सर, इतनी बेहतरीन ड्राइंग कहाँ से सीख लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, पहले क्वेश्चन को करिए, और क्वेश्चन को करते हुए इस ड्राइंग को आप लोग को नकल मार के देख लेना है ना। नकल मार के देखिए, आप लोग नकलें मारेंगी हमारा कि सर इतना अच्छा ड्राइंग बनाते हैं सर, कहाँ सीखे हैं सर। तो हम तो बताएंगे नहीं भैया कि हम कहाँ से सीखे हैं ना। अब मैं ऐसा ड्राइंग बनाता हूँ कि इससे देख करके लोग घबराने लगते हैं कि अरे ये तो कैसा सर ड्राइंग बना दिए, इतना बेहतरीन ड्राइंग कहाँ से सीखे हैं सर। बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताते रहे भाई। इसका राइट आंसर अगर आप लोग बता देती तो आप लोग को इनाम दिया जाता। बताइए, कोई है ऐसा जो इस तरह से ड्राइंग बना लेगा? आप लोगों में कोई है? कोई नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को देखिए पहले। क्वेश्चन पूछ रहा है कि SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की क्रूड जन्म दर CBR कितनी है। तो वो भी देखिए ब्रैकेट में दे दिया, सितंबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, 19.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर गलत हो गया तो घबराने की बात नहीं है, बस निश्चिंत से अपने आराम से सब सारे क्वेश्चनों को देखते चलिए। नोट्स अपना बनानी है तो बनाते चलिए, अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो नोट्स आप लोग पहले का बनाई है उसी से आप लोग पढ़ते रहिए ना। और ये हमारे देखिए क्या कहते हैं इसको, ये ड्राइंग जो बनाए इसके देख करके कोई घबराए ना भाई। देखिए इतना बेहतरीन ड्राइंग मैं बनाता हूँ, और कोई कहेगा कि सर आपको ड्राइंग बनाने नहीं आती, ऐसे हो ही नहीं सकता। बताइए ये ड्राइंग मैं कितना अच्छा बनाया हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि सर को इतना अच्छा ड्राइंग बनाने आता है? नहीं, नहीं सोचेंगे आप लोग ना। क्यों भाई नहीं सोचेंगे आप लोग? आप लोगों को तो लगता है कि सर को कुछ आता है नहीं ड्राइंग व्राइंग बनाने। देख लीजिए किसी ने डरा तो नहीं, किसी को डरना नहीं है ना। और एक क्या, एक कान है, इसी को तो काटा जाएगा। चलिए ऐसा ड्राइंग आप लोग बना सकते हैं तो बना करके दिखाइए थोड़ा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या पूछा है। एनाल्जेसिक किस लिए दी जाती है? बताइए एनाल्जेसिक किस लिए दी जाती है। क्या नींद बढ़ाने में, आराम देने में, दर्द निवारण में, या पेंथाजन्स को मारने में? हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए। सीमा देवी जी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बहन। आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तब तो आपका कान ऐठ के ऐसा आपको मारूंगा ना। छड़ी आज आज हमसे बात की है, जो छड़ी हम बनाए थे वो छड़ी हमसे बात की है कि आप हमको कब का ला के रखे हैं। और सीमा देवी जी वही बहन, उनका कान दिमाग क्यों नहीं खोल देते। हम कहीं करे भाई रुकिए, घबराइए मत, उनका दिमाग ऐसे टाइम पे खोलेंगे कि जब एग्जाम में उनको जाने से पहले खोलना है ना। हमको पहले खोल देंगे तो एग्जाम को करेक्ट करना है भाई उनको, तो वो हिसाब से हम सब काम करेंगे ना। आप क्यों घबरा रहे हैं? एग्जाम में जाने से पहले 10 दिन पहले उनका दिमाग खोला जाएगा। इस समय खोल देंगे तो हम घबरा जाएंगे कि सर इतना इतना आप खोल दिए कि हमारा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है। अब क्या करूँ सर, सारे क्वेश्चनों को मैं उड़ा रही हूँ जहाज की तरह, तो सब सारे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। बताइए बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई किसके लिए दी जाती है? दर्द निवारण में दी जाती है। एनाल्जेसिक किस लिए दी जाती है? तो एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारण के लिए दी जाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी और अध्यापक पंडित कुनिका चौहान, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, गलत तो नहीं किया बहन। नहीं बहन, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज तो नहीं हुआ किसी का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, किस घटक में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, गलत हो सकता है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगी तो गलत हो सकता है, सोच समझ के कीजिएगा इसके ऑप्शन को देख करके। क्या काला सेंधा नमक होगा, आयोडीन नमक होगा, चीनी होगा, या उपरोक्त सभी होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, किस घटक में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसी को काटिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों को नहीं लग रहा है, किस घटक में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है? तो इसमें आप लोगों को कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि जो नहीं होगा? तो देखिए चीनी वाला तो पहले नहीं होगा, इसको काट दीजिए। जब चीनी वाला को हम लोग काट दिए तो क्या उपरोक्त सभी वाला रहेगा?
अगर ये चीनी वाला भी सत्य रहता है, ये भी सत्य रहता है, ये भी सत्य रहता है, तब तो उपरोक्त सभी लगता है। लेकिन एक ऑप्शन जब सी काट दिए तो डी तो अपने आप कट गया उपरोक्त सभी वाला, यानी कि उपरोक्त में से जब एक गलत हो गया तो सभी कैसे होंगे, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन में आपको चुनना है, क्या काला सेंधा नमक होगा या आयोडीन नमक होगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि किस घटक में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो काला सेंधा नमक जो है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसका किसका गलत हुआ भाई थोड़ा कमेंट करके हमको बता दीजिए। तो आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन को गलत कर देती तो हमको तो मजा आ जाता है। खूब आप लोग को मारते, कान पकड़ पकड़ के मारते ना, कि आप लोग का कान वो सब दुरुस्त हो जाता है, जैसे कानवा ऐड करके नहीं मारा जाता था उस तरह से मारते। अगर चाहिए आप लोग बताइए कि कभी आप लोग ऐसे मार खाई हैं जैसे सर लोग पहले मारते थे पकड़ करके, खूब खूब जैसे नहीं करते थे कि मुर्गा बन जाओ फिर उसके बाद पीठ पे मारते थे, वैसा मार आप लोग खाई हैं? वैसा तो मार आप लोग नहीं खाई होंगी, क्योंकि आप लोग पहले से बहुत महान है। आप लोग कैसे मार खाएंगे? मार से बचने का तरीका आप लोग जानती हैं। कौन सा टीका फ्रीज नहीं किया जाता है? ये भाई कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को कीजिए तो संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति देवी जी और सीमा देवी जी, बताइए तो इस क्वेश्चन को कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कौन सा टीका फ्रीज नहीं किया जाता है? क्या बीसीजी, ओपीबी, खसरा, पेंटावायलेंट? इसको बहुत ध्यान से करिएगा और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में लेके चलिए। तो इस तरह से करें, हो सके तो एग्जामिनर पूछ ले भाई ना, तो बता दीजिए। तो बताइए जल्दी से, इसको बताइए आप लोग। विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा और कौन है, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, रश्मि सोम जी। बता दीजिए इस क्वेश्चन को। तो रश्मि सोम जी एक बार हमसे जुड़ी हुई हैं, अब बता दीजिए तो रश्मि सोम जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि डी होगा। क्या होगा, कौन सा टीका फ्रीज नहीं किया जाता है? तो पेंटावेलेंट टीका फ्रीज नहीं किया जाता है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को तो कर लिया आप लोगों ने कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हुआ। तो जब ये नहीं किया जाता है तो तीन जो बच रहे थे, इसका मतलब इस तीनों को फ्रीज किया जाता है। इस तरह से तो ऑप्शन आप लोगों को तैयार हुए कि नहीं तैयार हुए? कौन सा टीका फ्रीज नहीं किया जाता है? तो इस ऑप्शन में एक जो है कि पेंटावेलेंट जो टीका फ्रीज नहीं किया जाता है, लेकिन जब खसरा बचा, ओपीवी बचा और बीसीजी बचा, तो इसका मतलब इसको फ्रीज किया जाता है। इतने सारे को तो फ्रीज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आप लोग बताइए, इतने सारे ऑप्शन को फ्रीज किया जाता है कि नहीं? वैक्सीनों को किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा आप लोग और बता दीजिए कि पेंटावेलेंट जो है इसके अलावा कौन सा ऐसा और टीका है कि जिसको फ्रीज नहीं किया जाता है? बताइए कोई ऐसा और टीका आप लोग बता दीजिए जिसको फ्रीज नहीं किया जाता। ये तो पेंटावेलेंट हो गया। मान लीजिए कि पेंटावेलेंट की जगह कोई और ऑप्शन दे दिया जो कि उसको फ्रीज नहीं किया जाता है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? जैसे कि एक दे देगा डीपीटी, क्या देगा, डीपीटी। ये देखिए ओपीबी दिया ना, ये डीपीटी है, ठीक ना। डीपीटी के अलावा एक और क्या देगा, एक डीटी देगा। क्या देगा, डीटी। एक दे देगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस टाइटिस ना, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन सा है, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी। और एक देगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस एक बी होता है, ठीक ना। कितना होता है, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी। इस तरह के टीका को फ्रीज नहीं किया जाता है। आप लोग बता दीजिए कि जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं ना, कितने हेपेटाइटिस के कितने भाग होते हैं बता दीजिए। तो चाहे कितने कितने प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार के। ये क्वेश्चन आप लोगों से एक बार पूछा था, तो इसको शायद बताने वाली थी शांति वाजपेयी जी और बताई थी संगीता पटेल जी, लेकिन आप सारे लोग बताइए हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसको बताइए तो, और सारे लोग बताएं भाई, इसको सारे लोग बताइए, नहीं कि बस शांति वाजपेयी और संगीता पटेल जी ही बताएंगी। सीमा देवी जी आप भी बताइए, अगर आपको नहीं आएगा कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं तो मोबाइल पे से अपने सर्च कीजिएगा। किसी घर में कोई फैमिली मेंबर में कोई बताने वाला हो तो उनसे पूछिएगा, अपने बुक में ढूंढिएगा, ठीक ना। संगीता पटेल जी से भी पूछ सकती हैं, वो आपकी बहन है, उनसे भी आप पूछ सकती हैं। तो सभी लोग पूछ कर बताए। और देखिए प्रियंका साहनी जी तो महान है भाई, वो नहीं बताएंगी। आप पूछ करके थक जाइए, कोई बता, आप लोग बता दीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है होमवर्क वाला जो बताई हो, नहीं बताती हैं, नहीं बताएंगी, बस पढ़ने आती हैं, पढ़ करके जाना है कि बताना है। इतना पागल हुए हैं सर, आप सोच रहे हैं जे नहीं नहीं बताइएगा मत, बता देंगी तो रे बाप रे, सब कहेगा कि रे मान मान, ये तो 8वां अजूबा हो गया भाई, आपने क्वेश्चन बता दिया, सब लोग घबरा जाएंगे तुरंत कि अरे भाई
प्रियंका साहनी ने क्वेश्चन बता दिया है, होमवर्क वाला बता दिया, सब लोग घबरा करके लगेंगे भागने, अरे भागिए भागिए भागिए, ये तो क्वेश्चन बता दी। ऐसा काम मत कीजिएगा। क्वेश्चन बताइएगा मत, कितना हो भाई, मैं पूछ लूँ आप लोगों से क्वेश्चन आंसर और होमवर्क दे दूँ, किसी को बताना नहीं है, बताइएगा मत आप लोग भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। टीबी रोगी को डॉट्स थेरेपी दी जाती है, इसमें एंसाइड की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? 2 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। टीबी रोगी को डॉट्स थेरेपी दी जाती है, इसमें आइसोनियाजिड ना, आइसोनियाजिड की अवधि कितनी है? तो आइसोनियाजिड की अवधि कितनी है बताइए? क्या 2 माह है, 6 माह है, 9 माह है, 12 माह है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बताना किसके बारे में? आइसोनियाजिड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? आइसोनियाजिड के बारे में बताना है ना। तो कितने माह तक है इसकी अवधि है? कितने माह तक? तो इसको 6 माह तक इसकी अवधि है। कितने माह तक की अवधि है? 6 माह तक किसकी अवधि है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, 6 माह तक। लेकिन इंसोनियाजिड की अवधि अलग, अगर क्वेश्चन पूछ दिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टीबी की जो है बता दीजिए, तो आप लोग टीबी की दवा कितने दिन तक, कितने माह तक चलती है? दवा टीबी की दवा कितने माह तक चलती है? कितने माह तक चलती है? तो कितने माह तक चलती है आप लोग क्या बताएंगी? आप लोग बताइए कितने माह तक चलती है, सोच समझ के बताइएगा। एक तुरंत ये मत छाप दीजिएगा कि सर 6 माह। 6 माह तो सही है, लेकिन मैं पूछा क्या हूँ कि टीबी की दवा कितने माह तक चलती है? सारे सारे बताइए कितने माह तक चलती है ना, इसी को नहीं बताना है। इसके बारे में आप लोग बताइए डिटेल में। इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, इसी के बारे में बताना था ना, आइसोनियाजिड के बारे में बताना था। आइसोनियाजिड जो है ना, ये 6 महीने चला करके बंद कर दी जाती है, उसके बाद तो कई महीने तक दवाएं चल सकती हैं, कभी 6 महीने तक चलती है, कभी और चलती है। तो आप लोग इसको बताइए। आप लोगों को तो मैं कहा था ना कि टीबी के बारे में सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, जितने मैं करा दिया उतना, और ऊपर से आगे पीछे सब क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मैं टीबी के सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप लोग उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती करके आएंगे एग्जाम हॉल से ना, तो वही एग्जाम हॉल के गेट पे खड़े रहेंगे, वहीं पे पकड़ के करवा मारेंगे, तुरंत करवाना, दिमाग सब दुरुस्त हो जाएगा ना। उससे पहले तो हमको लग रहा है कि आप लोगों का दिमाग दुरुस्त करके हमको भेजना चाहिए भाई पहले ही। कौन सी एनम गतिविधि उच्चतम पेशेवर जिम्मेदारी दिखाती है? बताइए भाई, कौन सी एनम है जो गतिविधि उच्चतम पेशेवर जिम्मेदारी दिखाती है? केवल मौखिक सलाह देना, या केवल कभी कभी घर दौरे करना, बिना दस्तावेज के स्वास्थ्य वार्ता करना, और ऑप्शन डी दिया टीकाकरण और जीवन संख्यीय का सही रिकॉर्ड रखना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को संगीता पटेल जी आप बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन को आप कराए हैं, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, एकदम पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज ही चेंज कर दिया गया है। और पूरा नहीं चेंज किया गया, बस इस शब्द को चेंज किया गया। जब उस समय कराए थे क्वेश्चन आपको, तो दूसरा क्वेश्चन था। अगर आप लोग कहें कि नहीं सर इस क्वेश्चन को आप कराए हैं, तो उसकी वह क्वेश्चन दूसरा है। जाकर के आप लोग 1 महीने या 1.5 महीने या 35-40 दिन पहले जाकर देखिए क्लास को। मैं उस समय जो क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन का मतलब उस समय कुछ दूसरा निकला था, और इस समय इस क्वेश्चन का अर्थ दूसरा है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी और सीमा देवी जी, बताइए। तो बीबा जी आप एब्सेंट हो रही हैं बहन, क्यों बार बार एब्सेंट हो रही है? अभी आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ क्या? अभी आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, क्यों आप एब्सेंट हो रही थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 11वें नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी एनम गतिविधि उच्चतम पेशेवर जिम्मेदारी दिखाती है? तो जिम्मेदारी दिखाती है, केवल मौखिक सलाह देना। केवल मौखिक सलाह देगी एनम, तो क्या उच्चतम पेशेवर जिम्मेदारी दिखाएगी? नहीं। केवल कभी कभी घर दौरे करना, कभी कभी घरे जाके दौरा कर लेगी तो हो जाएगा? नहीं होगा। बिना दस्तावेज स्वास्थ्य वार्ता करना, बिना दस्तावेज के आप स्वास्थ्य के बारे में आप लोग भाषण दे देंगी, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कोई बात आप लोगों का मानेगा? आप लोगों को कोई कहेगा कि आप अच्छी जिम्मेदार हैं? नहीं। टीकाकरण और जीवन सांख्यिकी का सही रिकॉर्ड रखना, इसका मतलब आप है कि आप एनएम गतिविधि उच्चतम पेशेवर जिम्मेदारी दिखा रही हैं आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी सही में। सीमा देवी जी, क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा आप दोबारा से, अगर गलत हो गया हो आपसे तो। गलत तो नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए। 11 नंबर को बताइए सीमा देवी जी। तो अब क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया बहन? इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करना चाहिए। आपके स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं भाई, आप तो बहुत हमको कल आपके तू से हम बहुत खुश थे, आपके पढ़ाई से लेकर के कल तो बहुत खुश थे, लेकिन शाम को जब आप अपसेंट हो गई तो हम कहे कि भाई क्या बात है कि आप अपसेंट हो गई। आप तो बता रही थी कि नेट नहीं चल रहा है, तो ये समस्याएं कैसे हो गई, लेकिन आपने अपसेंट भी हो गई। बहुत अच्छा नहीं लगा हमको कि बताइए सुबह से जो इंसान पढ़ाई किया हो शाम तक आपके अच्छे स्कोर जा रहे थे। हम कहे कि भाई जो बहन कितने पीछे थी और कितने पढ़ाई के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आगे निकल गई है, वो शाम को अपसेंट हो जाए। अब बताइए, कोई आदमी चाय पीता रहेगा तो पिएगा, तुरंत रख देगा, कब भाई चलिए अब क्या पिए। हमारी बहन एक पढ़ रही थी, वो भी आज नहीं आई। रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन है? बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आप लोगों को डाउट हो तो बताइए, मैं कुछ इसमें बता दूं आप लोगों को, कुछ बता देना चाहिए ना। इस रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक ये मत बताइएगा संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी। सीमा देवी बहन तो हमसे थोड़ा पीछे जुड़ी हैं। और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी हुई, और कौन है? विक्रम जायसवाल बी बाजी। और कौन है भाई? एक थी वंदना राजभर। आप लोग कहेंगे सर इस क्वेश्चन को कराए हैं, तो क्या इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ? आप लोगों को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कराया हूँ ना? कराया हूँ ना क्वेश्चन को? वाह भाई वाह, इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? अरे भाई इस तरह से क्वेश्चन नहीं था। पूछे थे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, ये कराए। संस्थापक यहाँ पे लिखा गया है। आइए उस समय हम कराए थे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, बताइए। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, ये कराए थे हम क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हेनरी लायड होगा? रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? क्या रेड हेनरी लायड होगा, या हेनरी फोर्ड होगा, या हेनरी डुनांट होगा, या हेनरी ऑस्टिन होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा बराबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी डुनांट होगा। क्या होगा? हेनरी डुनांट, ठीक ना। और मैं क्वेश्चन क्या कराया था बहन? अगर आप लोग कहेंगे कि सर कराए ना, तब कान पकड़ के मारूंगा तुरंत आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कहा कि आपने इस क्वेश्चन को कराया है तो मारूंगा, ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। जिसको मार खाना कहे सर कि आपने कराया है, लेकिन मैं कराया हूँ बहन। तो उस समय संस्था ये स्थापना दिया है, उस समय हम क्या, अरे संस्थापक दिया है, लेकिन मैं उस समय स्थापना पूछा था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी आप लोग बता दीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं कराया हूँ ना रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। अगर गलत करेंगे तो आप लोगों को मारूंगा। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी, ठीक ना। अच्छा, हेनरी जो डुनेंट है ये तो इसके संस्थापक हो गए ना। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन हो गए? हेनरी डुनेंट हो गए। तो हेनरी डुनेंट का जन्म कब हुआ था? हेनरी डुनेंट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि हेनरी डुनेंट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 8 मई। इसको याद कीजिएगा इंपॉर्टेंट में, 8 मई शब्द को। 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1828 को जन्म हुआ था, ठीक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 30 अक्टूबर ना, 30 अक्टूबर 1910 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। और क्या इसमें हम लोग जान सकते हैं? रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी तो 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछ दिया कि रेड क्रॉस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को, ठीक। और क्या इसमें हम लोग जान सकते हैं? हेनरी डुनांट है जो है, उनको नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया था ना। ये हेनरी डुनांट जो है, इसके लिए इनको रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, वो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था 1901 में। इसको ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिया गया क्यों लिख रहा हूँ? दिया गया था ना। नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? हेनरी डुनांट को रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए, तो इनको दिया गया था 1901 में दिया गया था। अच्छा, आप बता दीजिए कि इस थोड़ा सा और जान लीजिए। आप बता ही रहा हूँ तो आप लोग कुछ बता देता हूँ इसमें भाई, कि नोबेल पुरस्कार जो इनको दिया गया था 1901 में दिया गया था, लेकिन कौन सा नोबेल पुरस्कार था बहन? तो नोबेल पुरस्कार था नोबेल शांति। नोबेल, देखिए शोर करने के लिए ये लोग आ गए, अभी तक कहीं गए थे ना, अब आ गए, तो थोड़ा शोर और होगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा बहन ना। मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करें। नोबेल शांति,
इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार ना, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक, और क्या इसमें दिया गया था इनको? और आप लोग बता दीजिए, रेड क्रॉस जो है ना, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय थोड़ा जान लीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को, सभी लोग को पता होगा मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? अगर अब बता दिया तो फिर दोबारा से भूलिएगा मत आप लोग। जिनेवा, और क्या दे देगा? जिनेवा नहीं देगा तो स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जर ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ना। कहाँ पे है इसका मुख्यालय रेड क्रॉस सोसाइटी का? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं? अच्छा, इनको जब देखिए रेड क्रॉस जो हेनरी डुनान्ट हैं, इनको जो है तीसरी बार विजेता जब घोषित किया था, इनको विजेता, इसके लिए शांति पुरस्कार के लिए इनको विजेता घोषित किया गया था ना। शांति पुरस्कार के लिए इनको विजेता घोषित किया गया था। किसको? हेनरी डुनान्ट को। तो कब घोषित किया गया था? तीसरी बार इनको घोषित किया गया था। तो इनको घोषित किया गया था कब? तो आप लोगों को 1917 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1917 में ना। 1917 में इनको घोषित किया गया था। ठीक ना। इतना आप लोग जान गए। और कुछ इसमें बता दूं? और तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछना चाहिए। चलिए, पूछा क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो इसके हेनरी डुनान्ट थे। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो गए ना। एक एक ये तैयार हो गए। दूसरा आप लोगों को क्या तैयार हो गया कि इसकी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। अच्छा, हेनरी डुनान्ट का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी डुनान्ट का जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1910 को। रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस की संस्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, 8 मई को मनाया जाता है। क्या? रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हेनरी डुनान्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया? 7वां नंबर। इनको शांति पुरस्कार दिया गया। और इनको शांति पुरस्कार के लिए इनको विजेता घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? वो भी तीसरी बार। तो 8वां हो जाएगा 1917 में। ये रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है बंद, इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं बता रहा हूँ। और बताने में तो और पूरा पूरा पेजे भर जाएगा। तो अब जगह भी कहाँ इसमें है? इसमें स्पेस नहीं ना है, तो कुछ और आप लोगों को बता देता। और लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा पढ़िए तो। और इस क्वेश्चन को जो कर लेगा उसको तो भाई हम टॉफी देंगे ना। बहुत बढ़िया वाला कौन सा टॉफी आता है भाई? एक टॉफी आता है 5 स्टार का टॉफी आता है। और कौन डेयरी मिल्क का आता है ना। ऐसी ऐसी टॉफियाँ आप लोगों को दिया जाएगा भाई। तो कौन खाएगा भाई? अब हमको बताए, डेयरी मिल्क कौन लेगा? मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टेग्लैंडिन एनालगो है, कार्य के लिए उपयोगी है। क्या? गर्भाशय शिथिलक, एंटी अल्सर, बेसोडाइलेट या ब्रोकोडाइलेटर? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए तो। अच्छा, एक बात और आप लोग हमको बताइएगा बहन, सभी लोग बताएंगी। मारने के लिए तो आप लोगों को बोल दिया, डांट दिया, लेकिन आप लोग इसको हमको बता दीजिए कि जो एक क्वेश्चन नंबर 12 है बहन, क्या मैं इसको कराया हूँ? इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं कराया हूँ। और आप लोगों को ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, थोड़ा हमको बता दीजिएगा तो। आप लोगों को ये सारी बातें जो बताया हूँ, आप लोगों को ये समझ में आई या नहीं आई ना। इसी तरह थोड़ा सा तो बताया, थोड़ा सा ही बताया आप लोगों को। तो ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बातें हमको बताइएगा। और इसको मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी और बीबा जी, विक्रम जायसवाल और कौन है भाई? वंदना राजभर। आप लोग पॉलिसी की क्लास में जुड़ी हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कराया था कि उस समय स्थापना वाला कराया था। ठीक ना। इसको हमको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 13। मेसोप्रोस्टाल एक प्रोस्टेग्लैंडिन एनालगो है, कार्य के लिए उपयोगी। तो किस कार्य के लिए उपयोगी है? क्या? गर्भाशय शिथिलक के लिए उपयोगी है, एंटी अल्सर के लिए, बेसोडाइलेट के लिए या ब्रोकोडाइलेटर के लिए? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को समय दे दूं क्या? कुछ समय तो नहीं देना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो आप लोगों को समय ही नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भाशय शिथिलक होगा। क्या होगा? गर्भाशय शिथिलक। किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसका किसका गलत हुआ थोड़ा हमको बता दीजिए तो। किसी का गलत हुआ थोड़ा हम जान ले भाई, कौन वो महान बहन है हमारी कि जिसका ये गलत हो गया? बताइए
किसका किसका गलत हो गया भाई, किसका किसका गलत हुआ है क्वेश्चन, कमेंट कीजिए, थोड़ा इनको बना दिया जाए। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या हुआ है बहन, इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, एडिमा, एनेमा नहीं लिखा गया, एडिमा लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। एडिमा के बारे में क्या सत्य है, तो क्या सत्य है, क्या प्रभावित ऊतक सूज जाते हैं, शरीर में द्रव प्रतिधारण है और प्रिय प्रतिवर्ती है, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कर लेती हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप ही लोग को डेयरी मिल्क हम दे देते ना, डेयरी मिल्क तो इनको नहीं दिया जाता, ये तो इनाम कई बार जीत चुकी हैं भाई। एडिबा के बारे में क्या सत्य है, तो क्या सत्य है, प्रभावित ऊतक सूज जाते हैं, बिल्कुल सही, शरीर में द्रव प्रतिधारण है, बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ती है, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए, अगर गलत आप लोग करेंगे तब तो क्या बात है भाई, तब तो आप लोग को टॉफी वॉफी नहीं दिया जाएगा। अब की एग्जाम नज़दीक आ रहा है बन, आप सीरियस हो जाइए ना, आप लोग बहुत मस्ती कर ली, अब सीरियस हो जाइए ना। अगर आप लोग सीरियस नहीं होगी तो भाई आप ही लोगों को दिक्कत होगी। और क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पकड़ेंगे आप लोग, इसको क्वेश्चन को तो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऑप्शन को अगर आप लोग दिक्कत करेंगे तो ये दिक्कत कर देगा भाई ना, ये दिक्कत कर देगा। क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि आप लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। कुत्ते के काटने से स्थिति में सही प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। कुत्ते के काटने से स्थिति में सही प्रोटोकॉल क्या है, तो सही प्रोटोकॉल क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या घाव को साफ करें, घाव को साफ करें, केवल टेटेनस टाइप टॉक्साइड दें, और ऑप्शन बी दिया यदि आवश्यक हो तो सही एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन शुरू करें। ऑप्शन सी दिया है कि प्रतिरक्षा करें और निरीक्षण करें, बताइए। ऑप्शन डी दिया है केवल एंटीबायोटिक की आवश्यकता है। क्या होगा राइट आंसर, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी बता दें, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी और बीबा जी। बीबा जी अभी आप अपसेंटे हो रही हैं, बहुत क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसे अपसेंट होंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुत्ते के काटने की स्थिति में सही प्रोटोकॉल क्या है, तो सही प्रोटोकॉल पूछा है, घाव को साफ करें और केवल टेटनस टॉक्साइड दें। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो सिर्फ घाव को साफ करके और केवल टेटनस का टॉक्साइड देंगे, नहीं, गलत। प्रतिरक्षा करें और निरीक्षण करें, मतलब प्रतिरक्षा करें, काट दिया तो क्या हो रहा है, इसको पागलपन आ रहा है, क्या रेबीज फैल रहा है, क्या दिक्कतें हो रही, और उसके बाद जाकर कुत्ता कहाँ काटा है उसको देखें, उसका निरीक्षण करें, तब तक क्या हालत होगी उसकी रोगी की। केवल एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, केवल एंटीबायोटिक दे देने से क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये सही इसका प्रोटोकॉल हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन क्या बचा, बी बचा, यदि आवश्यक हो तो एंटीबायोटिक, रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन शुरू करें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसका किसका गलत हुआ, संगीता पटेल जी और प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी। आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया, आप लोग बताइए, इसको कमेंट करके बताएंगे आप लोग। संगीता पटेल जी आप बताइए, और शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगे तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप लोग बहुत क्वेश्चन गलत करके आ सकती हैं एग्जाम हाल से। अपना इतना आप लोग का वो है, क्या कहते हैं कि आप लोग इस तरह क्या, चलिए गलत करके तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। एक रोगी को जिगर की सीरोसिस है, सबसे पहले कौन सी जटिलता उत्पन्न होगी, तो कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है भाई, क्या एसिड्स या एंसेफेलोपैथी या वेरिसियल ब्लीडिंग। ऑप्शन डी दिया हेपाटोरेनल सिंड्रोम। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक रोगी जो जिगर की सिरोसिस
और सबसे पहले कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? तो कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? क्या एस्टिस्ट एंसेफेलोपैथी या वेरिशियल ब्लीडिंग? ऑप्शन डी दिया हेपेटोनेल सिंड्रोम। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एसिड्स होगा। क्या होगा? एसिड्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है। दवा प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? क्या लग रहा है क्वेश्चन में कराया हूं क्या? दवा प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? क्या सही भंडारण, सही विपणन या सही पैकेजिंग? ऑप्शन बी दिया है कि सही स्वाद, सही रंग, सही गंध, सही लागत, सही ब्रांड। ऑप्शन सी दिया है सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय। ऑप्शन डी दिया है केवल सही तरीका। क्वेश्चन तो लग रहा है कि कराया हुआ है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या क्वेश्चन कभी का कराया हूँ क्या? मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ? बताइए संगीता पटेल जी, आप बताइए तो आपको तो याद होगा। संगीता पटेल जी बता दें और शांति वाजपेयी जी। शांति वाजपेयी जी, आप किसी बात को पूछता हूँ तो बताती क्यों नहीं है? सिर्फ आती हैं, होमवर्क करती हैं, क्लास देखती हैं, चली जाती हैं। आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती हैं भाई? चलिए आपके पास उतना समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बहन, बस आप पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब पढ़िए, जरूर ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। बताइए इस क्वेश्चन को बता दीजिए थोड़ा तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि दवा प्रशासन के 5 अधिकारों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? सही भंडारण, सही विपणन, सही पैकेजिंग। गलत। सही स्वाद, सही स्वाद होगा। आप लोगों को लग रहा है कि सही रंग, सही गंध, सही, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन केवल सही तकनीकी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग। मतलब कि सही रोगी, सही दवा है कि नहीं है, सही खुराक दिया जा रहा है कि नहीं, कितना डोज दिया जा रहा है, 5 ml दिया जा रहा है कि 2 ml दिए, सही मार्ग लगाने का सही मार्ग है कि नहीं, सही समय है कि नहीं। इसलिए समय नहीं दिया जाता है कि इंजेक्शन लगाने का। आप लोग जब आप लोग इंटर्नशिप लगा होगा, चाहे जो बहनें हॉस्पिटल में काम करती हैं वो सब लिखती है ना, कितने समय मैंने यूरिन खाली किया, कितना था, कितना ml था, कितने समय कौन सी दवा लगी, कितनी डोज लगी, ये सब होता है ना। यही इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को तो प्रियंका साहनी को कर लेना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन को तो कर लेंगी। अगर वो नहीं कर पाती हैं तब तो वो मारने का काम करेंगी ना। उनका तो कान पकड़ के ऐसा मारा जाए कि उनका कान उन दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा पढ़िए तो। गर्भपात की चिकित्सकीय पद्धति एमटीपी प्रभावशीलता कितनी प्रतिशत होती है? 75%, 80%, 70%, 95 से 99%। मैं क्वेश्चन को कराया हूँ क्या? आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? देखिए शोर करने के लिए आ गए सब ना, कहीं गए थे, लग रहा था इन लोगों को पता नहीं था कि ये पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए शोर करने के लिए ये लोग आ गए हैं बहन। थोड़ा देखिए खूब जोर से शोर करेंगे सब ना, खूब बेमतलब का हुल्ला करते हैं, जैसे लगता है कि घुड़ार हो गए हैं सब ना, जानवर की तरह हुल्ला करते हैं। क्या बताएं आप लोगों को, खूब शोर मचाते। कोई इसमें है कि ढोलक वोलक लेके आ जाता है ना। अब आप ही लोग बताइए, कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई लेकर ढोलक बजाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बेमतलब का ढोलक आदमी बजाता है तो कोई शादी विवाह कोई फंक्शन वंक्शन रहता है तो बजाता है। अब कोई पढ़ा रहा है तो उसमें ढोलक ला करके बजाइए, हारमोनिया बजाइए, बच्चों को बुलाकर शोर मचवाइए। ये अच्छा लगता है? कोई दरवाजे पे आके पीटने लगता है, कोई हथौड़ा लेके पीटता है, कुछ करने लगते हैं सब ना, कोई थाली पटकने लगता है, कोई थरिये बजाने लगता है। मतलब इतना सब काम करते हैं कि मुझको डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को भी समझदारी आ रही है। अगर समझदारी आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता भाई। समझदारी जब भी इंसान को आ जाए तब भी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि पुरुष में हिस्टामिन देने का क्या परिणाम होता है? क्या ब्रोकोडाइलेशन या बासोडाइलेशन या नकारात्मक क्रोनोट्रापिक क्रिया, इंट्रिक्शन कारकों के श्रवण में कमी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और एक बात और आप लोग कमेंट कीजिए, कौन ऐसी भाई महान बहन हमारी हैं कि जो क्लास को शुरू में फॉरवर्ड करती हैं, शुरू में उसको भगा करके देखती हैं, थोड़ी में थोड़ा
भगा करके उसको तब देखना शुरू करती हैं जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। और बीच बीच में कौन ऐसी बहन है जो कि बीच बीच में क्वेश्चन को क्लास को भगा भगा करके देखती हैं। ऐसे नहीं क्वेश्चन को क्लास को भगा दिया जाता है, थोड़ा सा हम बात कर लिए बस आप लोग भगा करके अपना देख ली, जितना काम वाला बात हुआ, जितना क्वेश्चन सही बताए ऑप्शन बताए बस करके बस चल दी। कौन ऐसी बहन है भाई, थोड़ा हमको आप लोग बताइए तो आप लोग कौन कौन ऐसा काम करता है। क्या संगीता पटेल जी आप ऐसा काम करती हैं कि क्लास को जैसे ही तुरंत शुरू हुआ तुरंत आपको थोड़ा सा भगा देंगी, चलिए यहाँ तक जहाँ से शुरू किए क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से पढ़े, इनके आगे की बात नहीं सुननी है। और जो लास्ट में इसका कहीं कहीं बीच में कुछ भी बोल दिए तुरंत उसको भगाइए, जहाँ से शुरू किए वहाँ से पढ़िए। ऐसा काम आप करती हैं। प्रियंका साहनी जी आप बताइए क्या आप ऐसा काम करती हैं। वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आप लोग बताइए क्या आप लोग ऐसा काम करती हैं। ऐसा मत काम किया करिए बन ना, आप ही लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा कुछ आप लोगों से बात कर दूँ तो आप लोग भगा देती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग इस बात को बताइएगा कि आप लोग कौन कौन ऐसा काम करता है जो क्लास को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भगा करके देखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुरुष में हिस्टामिन हिस्टामिन देने का क्या परिणाम है, तो हिस्टामिन देने का परिणाम होता है तो क्या परिणाम होता है, वासोडाइलेशन होता है। क्या होता है, वासोडाइलेशन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को गलत नहीं करना चाहिए किनको, ये गलत क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, खास तौर से शांति वाजपेयी का और संगीता पटेल का, दो लोगों का तो गलत नहीं होना चाहिए। वैसे आप लोगों के करीब आ गई हैं, सीमा देवी जी भी करीब आपके आ गई हैं। मत सोचिए कि ये सीमा देवी जी पीछे ही हैं, इतना मेहनत की हैं बेचारी कि आप लोगों के पास अब आ चुकी हैं। बीबा जी तो पहले ही आ गई थी लेकिन इस समय बेचारी एब्सेंट हो गई, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत हो गया, उनको फीवर आ रहा है। प्रियंका साहनी का आप लोग पता नहीं पाएंगे, ये इनका पता नहीं पाएंगे ना। और वंदना राजभर का आप लोग पता नहीं पाएंगे, ठीक ना। और एक है भाई कौन है, एक है वो का रश्मि सोम ना, रश्मि सोम को देखिए, उनका भी आप लोग पता नहीं पाएंगे। बस आती हैं एक क्वेश्चन का एक जवाब दे देंगे सर इसका ए होगा, उसके बाद कुछ नहीं ना, इसी तरह से वो करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग तो बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। विसरण में कीड़ों की थैली जैसा महसूस होना निम्न में किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है बताइए। क्या विसरण दुर्दमता का है, या विसरण का घूमना, या वेरिकोसिल, या हाइड्रोसिल। हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। बहुत जैसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत उटपटांग दे दिया क्या, क्वेश्चन के तो सारे ऑप्शन देखने में लग रहे हैं कि सही हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि सारे ऑप्शन सही होंगे। क्या आप लोगों को ऐसा लगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग बताइए, 20 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि बैरिकोसिल होगा। क्या होगा, बैरिकोसिल ना, क्या होगा, बैरिकोसिल होगा कुछ और होगा बताइए। बैरिकोसिल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। भीषण दुर्मता, भीषण का घूमना, एक भीषण दुर्दमता तो नहीं होगा, भीषण का घूमना और हाइड्रोसिल, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप लोग कर लेती हैं तो बहुत महान काम करेंगी आप लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप लोग कर लेंगी तब तो बहुत महान आप लोग काम कर देंगी। पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 को और इसको थोड़ा आसान किया जाए। नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स जांचा जाता है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ा जाए। नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्सा जांचा जाता है। तो कौन सा जांचा जाता है, क्या रूटिंग रिफ्लेक्स, या रिफ्लेक्सा नहीं रहेगा, रिफ्लेक्स रहेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स, या वेवसिंग रिफ्लेक्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर देंगी। यह क्वेश्चन तो कर लेंगी, हमको लग रहा है प्रियंका साहनी जी। प्रियंका साहनी जी आप बता दीजिए कि नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स जांचा जाता है। और शांति वाजपेयी जी आप भी बताइए। और कौन है, सीमा देवी जी आप लोग तो बता लेंगी, संगीता पटेल जी भी बता लेंगी, और कौन बच रही हैं, बीबा जी। चंद्रकला देवी जी आप बताइए, तो आप बता रही थी ना कि हम कर लेंगे, तो बताइए इस क्वेश्चन को, आप बताइए
बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आसान कर दूं इस क्वेश्चन को। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? सर हिलाना, सर हिलाना। ठीक, थोड़ा सा और इसको आसान कर दूं, मोरो रिफ्लेक्स का मतलब होता है जोर जोर से झटके। इसका मतलब होगा कि बच्चा जोर जोर से झटके तो नहीं दे रहा है, झटके झटके झटके। इसका मतलब क्या होगा? ग्रास रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि इसका एक तरह से मान लीजिए कि पकड़ना, पकड़ना पकड़ना ना। तो ग्रैब्स का मतलब कि जैसे उसकी अंगुलियां हो गई ना, अंगुलियों, जैसे बच्चे के आपने हथेली पर रखा, छोटा बच्चा है उसके हथेली पर आपने कोई पेन रखा है, अपनी अंगुली पकड़ाई, तो पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। उसके पैर पर अगर आप उसके तलुए में सहला रहे हैं तो वो हिला डुला रहा है कि नहीं डुला रहा है ना। तो इसका मतलब ग्राफ्स रिफ्लेक्स का हो गया। बेप्सिंग रिफ्लेक्स, बेप्सिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? उंगलियों को फैलाना। उंगली, उंगली जो होता है वो हाथों की जो उंगली होती है उसको फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है, तो उंगली को फैलाना। ठीक ना, फैलाना, फैलाना। और इसका मतलब होता है कि पकड़ना हो गया ना। तो आप लोग बता दीजिए कि नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स जांचा जाता है? क्या सर हिलाना, जोर जोर से झटके, पकड़ना उंगली, जैसे उंगलियों को पकड़ना है, उसके आपने अपने हाथ को या अपनी उंगली को उसके हाथ में दिया, तो उंगली में दिया तो पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, उंगलियों को अपने फैला रहा है कि नहीं, इस तरह से करके फैलाया जाता है ना, तो फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। तो आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब तो आप लोग कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरो रिफ्लेक्स होगा। क्या होगा? मोरो रिफ्लेक्स। किसका किसका गलत हुआ? किसी का गलत तो नहीं हुआ, बताइए, किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया नहीं? बने से क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। अगर आप अब आप इसके बाद आप लोग गलत कर दी होगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर सभी लोग बताएं, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, शांति वाजपेयी, सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग गलत किया कि सही किया। इतना बताने के बाद, इतना हिंट देने के बाद अगर आप लोग गलत कर देंगे तब तो मारेंगे, तुरंत आप लोग को मारेंगे, निकल के मोबाइलिया में से मारेंगे और मार के सब सर सुन कर देंगे दिमाग में आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं दिया है भाई, अब होमवर्क ले लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए कितने लोग जाएंगे तुरंत की, अब काम हो गया हम लोगों का। चलिए कि होमवर्क दें चाहे कुछ भी करें, इनसे क्या मतलब है? ये होमवर्क देते हैं, इनसे होमवर्क लेकर के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खुद सब जानते हैं ना। आप लोग तो सभी कुछ जानती हैं। आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन यहाँ से, शायद पूछा हम क्या, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः 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 बनती हैं, तो किसकी बनती हैं भाई? इसको बता दीजिए किसकी बनती है। और आप लोगों से क्या पूछ लूँ, एक कोशिका के बारे में बता दीजिए तो। सबसे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका, तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका। कुछ और आप लोगों से पूछ लिया जाए, बताइए सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका। अब आप लोग बताइए तीसरे नंबर पर कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है? ठीक, एक क्वेश्चन और बताइए, इसी के बता दीजिए। प्लेसेंटा का निर्माण कब पूर्ण होता है? ठीक, हो गया चौथा। पांचवें नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए, गर्भाशय, गर्भाशय की सबसे सबसे अंदरूनी, अंदरूनी परत
कौन सी है? बारी नहीं बताना है, बारी तो आप लोग बता लेंगे। 6 नंबर का बताइए। 6 नंबर आप लोग क्वेश्चन क्या दे दूं? आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन मैं क्या दे दूं बताइए, कुछ ऐसा क्या दे दूं? आप लोग बताइए। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से क्या पूछूं? आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताया हूं ना, क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए। कैसा माँ के ना, माँ के दूध, माँ के दूध, माँ के दूध ना, माँ के दूध जैसा दूध, माँ के दूध जैसा दूध किस दूध को बनाया? इसको हम बताएं, अगर आप लोग गलत करेंगे ना, शांति वाजपेयी जी और कौन संगीता पटेल जी, तो मारेंगे कान पकड़ के आप लोगों का। मैं इस क्वेश्चन को बताया हूँ, अभी 1 महीने पहले बताया था। शायद मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ भाई, हमको तो लग रहा है कि बताया हूँ, ऐसा हमको लग रहा है। माँ के दूध जैसा दूध किस दूध को बनाया गया है? ऐसे ही बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन और दे दूं? कुछ क्वेश्चन और देना चाहिए हमको। और क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को और देना चाहिए। 8 क्वेश्चन तो कम से कम आप लोगों को देना चाहिए। लिखिए सामान्य सामान्य प्रसव की कौन सी अवस्था, कौन सी अवस्था में पिसियोटोमी किया जाता है? इसको बता दीजिए। क्वेश्चन 9 नंबर का नोट कीजिए। क्वेश्चन 9 नंबर का नोट कीजिए। क्वेश्चन 9 नंबर का आप लोग क्या दे दूं? क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय क्या दे दूं? राष्ट्रीय क्या क्या दिखाई दिया जाएगा? राष्ट्रीय क्वेश्चन है नहीं याद आ रहे हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रारंभ किया गया ना। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का दे दूं। आप लोग एक और क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे की
डिलीवरी किस चरण में होती है? ठीक, इतना क्वेश्चन आप लोग बताइए। चलिए भावना, अब इसी के साथ मैं क्लास को तो समाप्त करना चाहता हूँ भाई। ये अब हम लोगों का तो आखिरी प्रश्न हो गया, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। अब आप लोग जाएंगे ना, आप लोगों का तो काम हो गया, अब चली जाएंगे, हम जानते हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा बात हमारी सुन लीजिए। क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, समाप्त, ठीक ना। और देखिए बहन, मैं आप लोगों को 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन कराया हूँ? 21 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ठीक ना। 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में आप लोगों के कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और 21 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं इसको ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मैं दिया हूँ 10 क्वेश्चन होमवर्क में, इसको जरूर करके आइएगा, इसको जरूर बताइएगा। 10 क्वेश्चन होमवर्क वाला आप लोग बताइएगा, ठीक ना। और देखिए सीमा देवी जी बहन, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और ठीक चल रही हैं, ठीक ना। इसमें निश्चिंत रहिए, पढ़ाई बहुत आपकी अच्छी चल रही है। 1 नंबर अभी भी आप कम कर रही हैं, अभी भी 1 नंबर कम हो रहा है। प्रियंका साहनी जी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी पढ़ाई में भाई अभी आपका कम हो रहा है। कितना नंबर कम हो रहा है आपका? अभी 6 नंबर कम हो रहा है, इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी बहन, ठीक ना। संगीता पटेल जी, आप पढ़ाई में अच्छी चल रही हैं, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रही हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रही हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। शांति वाजपेयी जी, ठीक है ना, शांति वाजपेयी जी, आप ही लोग जो पढ़ने जो कमेंट करते हैं भाई, उन्हीं लोगों का मैं नाम जानता हूँ, उन्हीं लोग को बता रहा हूँ। शांति वाजपेयी जी ना, जो नहीं कमेंट करता उन्हें कहे कि सर हमको नहीं बताएं। शांति वाजपेयी जी बहन, आपका हर एक काम अच्छा चल रहा है, ठीक। आप क्लास में बहुत लेट आ रही हैं, इस बात के बहुत मैं दुखी हूँ। इससे ऐसा काम मत कीजिए, लेट मत आया कीजिए, टाइम से आइए, पढ़िए लिखिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब खाइए पिए, खूब पढ़िए ना। चलिए आप लोगों को बस इतना ही बताना था, खूब पढ़िए बस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहन, जितना हो सके सभी बहनों को मैं कहूँगा कि जितना हो सके उतना रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन। आज सीमा देवी जी आपने रिवीजन नहीं किया, प्रियंका साहनी जी आपने रिवीजन नहीं किया, और शांति वाजपेयी जी आपका पता नहीं है कि रिवीजन कर रही हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ बताती नहीं है। संगीता पटेल जी आपने रिवीजन किया या नहीं किया, कोई कमेंट नहीं, ठीक ना। आप लोग जो क्लास रिवीजन कर रही हैं उसको बताया कीजिए, जो कि इससे हमको पता चले कि कौन सी क्लास आप लोग देख रही हैं, कितने स्कोर आ रहे हैं, उस तरह के हम देखते हैं। उस क्वेश्चन को, उस क्लास को ही निकाल करके देख लेते हैं कि आप लोग को कितना टफ क्वेश्चन दिया गया था, कितना ईजी दिया गया था ना। तो आप लोग बताया कीजिए कि सर इतने हम किए इतने नहीं किए हैं, ठीक ना। ये सब आप लोग बताते नहीं है, बहुत गलत बात है भाई। खूब ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। और मैं बताया हूँ ना, 1 से लेकर के 105 नंबर की क्लास तक इसको पढ़ डालिए 10 दिसंबर तक। सभी बहनें पढ़ डालें। संगीता पटेल जी तो 8 दिसंबर तक वादा किए हैं, देखते हैं क्या करती हैं। ये 3 बार की थी, अब 8 दिसंबर तक की हैं, देखते हैं। ये पहले की थी सर मैं 8 बार पढ़ के जाऊंगी, मैंने कहा कि 5 बार पढ़ के जाइएगा, ये कहेंगे 8 बार पढ़ के जाऊंगी। 8 दिसंबर तक वादा किए हैं, देखते हैं क्या करती हैं। चलिए बहन, इसी के साथ मैं अब क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। बहन बोल नहीं पा रहा हूँ, सब गले में दर्द होने शुरू हो गया है मेरे। दवा खा करके काम चल रहा था, ठीक हो गए थे, लेकिन ज़्यादा बोलूँगा तो और दर्द होने लगेगा ना। तो आप लोग घबराइएगा मत, खूब मेहनत कीजिएगा। चलिए, अगर आप लोगों को बहन हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो ना, कुछ बहनें ऐसी हैं जो लाइक नहीं करती हैं, जिनको नहीं पसंद आता है, बस पढ़ करके चली जाती हैं। तो जिनको अच्छा लगे वो लाइक कर देगा, और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में, पढ़ने लिखने वाले जो लोग, एक दूसरे में शेयर कर दीजिएगा, बस इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और देखिए, और मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता था बहन, कि कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा कि अपना कमेंट बॉक्स में हमको जरूर अपना प्यार देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है बहन, बहुत मोटिवेट होता हूँ कि हमारी बहनों को हमारी क्लास पसंद आ रही है, ऐसे लग रहा है, उससे रहता है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर आपकी क्लास ऐसी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो भी लिख सकती हैं आप लोग कि सर आपकी क्लास बकवास लगी, आप बकवास करते हैं। जो कुछ भी आप लोग को समझ में आए, जैसी क्लास आप लोगों को लगे वैसा कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को मेरी तरफ से बहन ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।